नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका फिर एक बार स्वागत है। मैं शिव गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आज आपको बताऊंगा कि लवणीय एवं क्षारीय मृदाओं की समस्याएं, कि इनके द्वारा जो पौधों को जो परेशानी झेलनी पड़ती है, तो किस वजह से ऐसा होता है, या हम इसके निदान का भी निदान का भी उपाय बताएंगे। बट उसके पहले हम ये समझ लें कि इसकी समस्या क्या है, क्योंकि जब तक हमें किसी भी चीज़ की समस्या नहीं पता होगी हम उसका सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। तो मैं बता दूं कि लवणीय को इंग्लिश में सालाइन कहते हैं एंड क्षारीय मृदाओं को इंग्लिश में सॉडिक कहते हैं। और मैं आज आपको बता रहा हूं प्रॉब्लम ऑफ सालाइन एंड सॉडिक सॉइल। लवणीय मृदाएं जैसा कि आपको मैं बता दूं कि इसमें जो मुरझान गुणांक है, यानी जो मुरझान को इंग्लिश में विल्टिंग कहते हैं, तो इसमें जो विल्टिंग जो कॉफिशेंट होता है वो बहुत ही अधिक होता है, जिसके कारण पौधे मुरझा जाते हैं और सूख जाते हैं। और दूसरी चीज़, इसमें जो प्राप्त नमी होती है वो प्राप्त नमी बहुत कम हो जाती है, जिसके द्वारा पौधों को जल की प्राप्ति ही नहीं हो पाती है और वो अपना जीवन काल समाप्त कर देते हैं। इसी प्रकार नीचे दिया गया है कि जल एवं पोषक तत्वों का अवशोषण। तो मैं बता दूं कि जो अधिक लवणों के कारण जो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर को हिंदी में कहते हैं हम रसाकर्षण दाव। ऑस्मोटिक को कहते हैं रसाकर्षण, और दाव का मतलब सभी लोग जानते हैं प्रेशर होता है। तो अधिक अम्ल लवणीयता के कारण जो ऑस्मोटिक दाव है वो कोशिका द्रव्य के दाव से कहीं अधिक गुना हो जाता है, जिसके कारण वो जो मृदा में जो हमारा जल है उसको अपनी ऊपर ही रोके लगता है, भूमि की निचली सतहों में जाने ही नहीं देता, जिसके कारण मृदा पौधों को बहुत कम मात्रा में जल की प्राप्ति हो पाती है, जिसके कारण उनका जीवन चक्र जो है वो खतरे में पड़ने लगता है। इस प्रकार जो लवणीय मृदाओं का मैंने बताया, इस प्रकार अगर हम देखा जाए तो सॉइल टॉक्सिसिटी कहलाती है, लवण विषाक्तता। जब सिंपल सी बात है, जब घुलनशील लवणों की अधिक मात्रा हो जाएगी या सांद्रता अधिक हो जाएगी तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो क्रिएट होगी, और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी हमें ही निकालना होगा। बट इसके पहले हम जान लें कि इसमें जो लवणों की सांद्रता की अधिकता के कारण पौधों को प्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं मुश्किल का सामना झेलना पड़ता है, जैसे कि उसमें बीज जमाव में रुकावट आने लगती है, या फिर जड़ हानि होने लगती है, क्योंकि अधिक लवणता के कारण पौधों को जल प्राप्त नहीं हो पाता है, जिसके कारण उनकी जड़ें सूखी रह जाती हैं। इसी प्रकार मैं आपको बता दूं क्षारीय मृदाओं को मैंने आपको पहले भी मैं बता चुका हूं कि इसको इंग्लिश में सॉडिक सॉइल कहते हैं। अब हम बताते हैं कि इसके जो अदर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में, जैसे कि इसमें जल निकास को हम इंग्लिश में ड्रेनेज कहते हैं। एंड दूसरा हमारा है हाइड्रोलिक जो चालन है, इसको हम इंग्लिश में हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी कहते हैं, जिसमें सूक्ष्म जीवों की सक्रियता जो है बहुत कम हो जाती है, यानी घट जाती है। अब है इसका दूसरा है हमारा क्षारीय प्रभाव, कॉस्टिक इन्फ्लुएंस। इसमें क्या है कि इसमें सोडियम कार्बोनेट, जिसका सूत्र होता है Na2CO3 एंड सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 की अधिक सांद्रता के कारण इसमें क्षारीयता उत्पन्न हो जाती है। दूसरी चीज़ हम बता दें कि जो हमारा है कंसंट्रेशन को हिंदी में हम बोलते हैं सांद्रता। तो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल। इस प्रकार अगर हम बातें अधिक हाइड्रोक्सोल आयन की सांद्रता का सीधा हानिकारक जो प्रभाव है पौधों को झेलना पड़ता है, क्योंकि इसमें जो pH का मान होता है वो 10.5 या इससे भी ज़्यादा हो सकता है। तो सिंपल सी बात है, जब 10.5 से अधिक होगा तो कुछ ना कुछ पौधों पर प्रभाव तो पड़ेगा। तीसरा जो चीज़ हमारी आती है वो हमारी है एबिलिटी ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट, पोषक तत्वों की प्राप्तता। पोषक तत्व को बोलते हैं न्यूट्रिएंट, और पौधा सबको जानता है प्लांट, तो एबिलिटी माने होता है प्राप्तता। तो एबिलिटी ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट, इसमें क्या है कि pH का मान, क्षारीय मृदाओं की उच्च pH मतलब अधिक pH होने के कारण इसमें जो कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम को Ca से प्रदर्शित करते हैं, मैग्नीशियम को Mg से, और नाइट्रोजन को N से, और जिंक को Zn से प्रदर्शित करते हैं। इसकी कमी हो जाती है, जिसके कारण इसका क्षारीय बनना स्वाभाविक है। इस प्रकार मैंने आज आपको प्रॉब्लम ऑफ है सॉडिक एंड सालाइन सॉइल्स के बारे में
बात की है कि इनकी समस्या क्या है, इनका समस्या मैंने बता दी है। तो मैं अगले टॉपिक में इनके निदान, इनकी समस्याओं को समाधान का भी एक वीडियो लेकर आऊँगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।